ऐसा है महेंद्र यादव जी जिस पद पे बैठे हैं वो बहुत बड़ा पद है विधायक का, जनप्रतिनिधि है वो। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जहां वो विधायक के रूप में 11 साल से 10-11 साल हो गए और इसके बाद हम उनसे नाली सड़क सीवर के नवनिर्माण के लिए मांग करें। विधायक जी अगर आप वीडियो देख रहे हो तो विजय प्रधान जी आपसे पूछना चाहते हैं कि 10-11 साल हो गए आपको विकासपुरी विधानसभा में, इसके बाद भी विजय प्रधान लगातार कितनी वीडियो में आपसे मांग करता हुआ जनता के बीच में गया कि आप नाली सड़क सीवर बनाइए। आज बरसात का टाइम है, ऐसी क्या बड़ा तफड़ी है कि आप बरसात के टाइम में 4 महीने चुनाव को रह गए विधानसभा के, आप घर घर और गली गली ढोल पीट रहे हैं कि अब नाली सीवर का काम शुरू कर रहे हैं। मेन दिक्कत क्या है मैडम, विकासपुरी विधानसभा में जितने भी वार्ड में अंतर्राज्यीय एरिया जो है, जैसे विकास नगर बापडोला वार्ड हो गया और अपना सैनिक इनक्लेव हो गया, यानी ऐसे वार्ड जो हैं, रनोला वार्ड हो गया, तो ऐसे वार्ड जो है यहाँ नाली सड़क के नव निर्माण के लिए जनता तरस रही है, क्या रो रही है। मैं बताऊं लगातार 10 साल से हम गुहार कर रहे हैं कि नाली सड़क बनाया जाए ताकि आने जाने में लोगों को जन सुविधा मिल सके, लेकिन पता नहीं इतना तो हम भगवान से विनती करते तो शायद भगवान मान लेता, लेकिन विधायक जी संकल्प और मैं हूं आपके साथ अनीता सिंह। साथियों, खुद ही को कर खुद बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। साथियों, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं दिल्ली से स्वतंत्र विचारक विजय प्रधान जी। उनके विचार और उनकी बातें सुनेंगे तो काफी अच्छी बातें और काफी अच्छे विचार हैं। तो चलिए उनके सामने हम लोग लेके चलते हैं, रूबरू करवाती हूँ, बातचीत करते हैं और उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। नमस्ते मैडम जी। नमस्कार सर। नमस्ते मैडम जी। हमारे स्टूडियो में आप आए, आपका तहे दिल से धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी कि आपने स्टूडियो में मुझे बुलाने का जो मौका दिया, और सच की आवाज़ आपकी स्टूडियो को लगातार सर काफ़ी आप मेहनती हैं तो बुलाना तो बनता ही था सर। बिल्कुल, थैंक यू मैडम। ये सब जनता के कारण हुआ है। सर अपने बारे में कुछ बताइए जनता को। मैं अपने बारे में बता दूं कि जो सामाजिकता मेरे को मिली है ये मेरे को परिवार से मिला है। मेरे परिवार में मेरे फादर थे जो एक्स अभी इस दुनिया में नहीं रहे, वो दुसाध उत्थान परिषद यानी पासवान समाज के पूरे दिल्ली के प्रेसिडेंट थे। ठीक है। और पासवान के ही केवल समस्या उनके पास आती थी, तो धीरे धीरे उन समस्याओं को देखते देखते परिवार में बड़ा हुआ, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी समस्या को देखता था, तो मैं भी उनको पूरा करने की कोशिश करता था। ऐसे ऐसे मेरा मन में समाज के कितने सालों से कर रहे हैं आप? मैडम ऐसा 20 साल के तकरीबन हो गए, और पहले छोटी छोटी समस्या आती थी, अब उनका विश्वास मेरे प्रति ऐसा बढ़ गया कि बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी अब सॉल्व करने में जनता के आशीर्वाद। बेसिकली आप कहाँ से हैं? बेसिकली मैं बिहार से हूँ और जन्म मेरा दिल्ली में हुआ है, लेकिन मेरे माँ बाप बिहार से बिलोंग करते हैं और बिहार में जहानाबाद से हूँ, और जहानाबाद में भी मैंने कई समस्याओं को दूर किया है। अभी हाल फिलहाल में ही 2 महीने पहले 3-4 हत्याएं हुई थी, उसके लिए मैंने कई डीजीपी और वहाँ के प्रशासन को लिखित शिकायत दी, और केंद्र के द्वारा जब पावर हुआ तो समस्या हल हुई। अब 2-3 की गिरफ्तारी। वैसे तो सर समाज सेवा तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, तो आप समाज सेवक हैं। हाँ जी। तो समाज बचपन से ही आपके मन में ये विचार क्यों और कैसा है कि मुझे समाज सेवक ही बनना है, मुझे समाज के लिए कुछ करके दिखाना है, ऐसा क्यों? मैडम ऐसा था कि जब मैं पढ़ाई करता था तो मेरे को क्या कहते हैं ऐसे वगैरह दिया जाता था, जैसे स्कूल में आपने देखा होगा, स्कूल लाइफ से ही मेरे को दिया जाता था भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलना। तो एक रट के बोलना ही काफ़ी कुछ नहीं था, उसके खिलाफ मेरे को मन करता था कि भाई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए जब ये समस्याएं जब रियल लाइफ में आने लगी, लोग मेरे को बताने लगे कि भाई मेरे से
से इस तरह की चीज़ें मेरे साथ हो रही है, इस समस्याओं को आप दूर करने की कोशिश करो। तो इस तरह से मेरे मन में भावना आई। एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, 11th क्लास में रजौरी गार्डन में 11th क्लास में मैं पढ़ता था, तो मेरे भाई को भतीजी का सर्टिफिकेट बनवाना था, जन्म प्रमाण पत्र। कितनी छोटी सी बात है, उस टाइम की बात बता रहा हूँ, 90 वाव की। तो मैं बताऊँ आपको कि वो सर्टिफिकेट नहीं बन रहा था, तो गार्ड वहाँ खड़ा था, तो मैं गया, भाभी ने बोला आप जाओ, तो मैं गया, तो गार्ड ने बोला कि भैया यहाँ बिना लिए दिए तो होता नहीं कुछ। तो मुझे लगा कि भ्रष्टाचार। अब मैं 2 दिन पहले ऐसे पढ़ के गया था और सुनाया था सबको, तो वो बात मैं दिल में ले लेता था। तो मैंने वहाँ का भ्रष्टाचार, ये तो बहुत बड़ा पाप है। अब पैसे लेके क्या कहते जन्म प्रमाण पत्र दे रहे, मैं हल्ला करने लग गया। वहाँ पे जो चेयरमैन सर थे, वो सरदार जी थे, वो बाहर निकले, कह रहे बेटा क्या हुआ क्या हुआ। तो मेरी आवाज़ को दबा रहे। मैं कहा सर ये कह रहे कि घूस दोगे तब सर्टिफिकेट मिलेगा। अरे अंदर वाले रूम में मेरे को फिर वो ले गए, उन्होंने मेरे को ठंडा पिलाया और कहा बेटा ऐसा है, ये पागल है, ये अनपढ़ है, आप आओ, आपका काम पहले होगा। और वो भीड़ से फिर इस तरह से धीरे धीरे करके, और फिर छोटी छोटी चीज़ें थी। जनकपुरी में मैं रहता था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था, वहाँ भी काफ़ी समस्याएं जो बच्चों की थी, वहाँ हेड बॉय के नाम से जाना, मतलब छोटी छोटी समस्याएं सॉल्व करते थे। ये स्कूल से ही चल रहा था पीरियड, बचपन से ही। स्कूल में क्या, जैसे बिहार से बिलोंग करता था, तो बिहार से रिलेटिव यहाँ जो समस्याएं थी क्षेत्रवाद के नाम पे, उन लोगों पे था। तो मेरे को भी लगता था कहीं ना कहीं मैं इस क्षेत्र से जुड़ा हूँ, और इस क्षेत्र की अगर कोई बुराई करता है तो बर्दाश्त नहीं होगा। जी जी। और वो चीज़ के मैंने फेस किया, उन लोगों की मदद की, वो करते करते आपके सामने हूँ। और अभी मेन मुद्दा क्या है, मतलब मेन अभी क्या प्रॉब्लम है ऐसी हमारे देश में, या कहूँ या तो हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर, ऐसा क्या अब क्या है? देखो मैडम, वैसे तो मैं किसान आंदोलन में भी सम्मिलित था, और किसान आंदोलन एक देशी नहीं पूरी दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन रहा है। और ये आंदोलन एक ऐसा आंदोलन रहा है जो जेपी आंदोलन, अन्ना आंदोलन के बाद सबसे बड़ा आंदोलन अगर भारतवर्ष में हुआ है तो किसान आंदोलन, जिसमें 700 से भी ज़्यादा किसान शहादत हुए। अपनी अपनी सोच है, कोई किस चीज़ से लेता, कोई किस से। पहलवान का आंदोलन में भी मैं कूदा लगातार। जो महिलाओं के साथ महिला उत्पीड़न, महिला घरेलू हिंसा या रेप की घटनाएं होती है, जहाँ भी मेरे को सूचना मिलती है मैं जाता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। लेकिन मैं आपको सही बताऊँ तो मैं आज आया हूँ अपने क्षेत्र के लिए, क्योंकि जनता लगातार मुझे फ़ोन कर करके विकासपुरी विधानसभा के लिए आया हूँ मैडम। आज विकासपुरी विधानसभा के जो विधायक हैं, क्या नाम है उनका? विधायक जी महेंद्र यादव जी हैं। वैसे जानती तो मैं भी हूँ, लेकिन आपके मुंह से गुलवा रही थी। हाँ, ऐसा है, महेंद्र यादव जी व्यक्तिगत रूप से मेरे पर्सनल उनके रिलेशन रहे हैं। लेकिन देखिए, मेरे रिलेशन पर्सनल और राजनीति अलग होते हैं। अगर मेरा भाई भी, परिवार का सदस्य भी अगर जिस पद पे बैठा हो, और वो जिस पद पे बैठे हैं वो बहुत बड़ा पद है विधायक का, जनप्रतिनिधि है वो। और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि जहां वो विधायक के रूप में 11 साल से 10-11 साल हो गए, और इसके बाद हम उनसे नाली, सड़क, सीवर के नवनिर्माण के लिए मांग करें। विधायक जी, अगर आप वीडियो देख रहे हो तो विजय प्रधान जी आपसे पूछना चाहते हैं कि 10-11 साल हो गए आपको विकासपुरी विधानसभा में, इसके बाद भी विजय प्रधान लगातार कितनी वीडियो में आपसे मांग करता हुआ जनता के बीच में गया कि आप नाली, सड़क, सीवर बनाइए। आज बरसात का टाइम है, ऐसी क्या बड़ा तफड़ी है कि आप बरसात के टाइम में 4 महीने चुनाव को रह गए विधानसभा के, आप घर घर और गली गली ढोल पीट रहे हैं कि अब नाली, सीवर का काम शुरू कर रहे हैं। आप नाले वाले रोड पे जाके देखिए। अच्छा, मेजर क्या अभी दिक्कत चल रही है, जो कि मैं भी देख रही हूँ, मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि अभी मेन दिक्कत क्या है, अभी जो रास्तों में देखने को मिलती मेन दिक्कत क्या है मैडम? विकासपुरी विधानसभा में जितने भी वार्ड में अंतर्राज एरिया जो है, जैसे विकास नगर, बापडोला वार्ड हो गया, और अपना सैनिक इनक्लेव हो गया, यानी ऐसे वार्ड जो हैं, रनोला वार्ड हो गया, तो ऐसे वार्ड जो है यहाँ नाली, सड़क के नव निर्माण के लिए जनता तरस रही है। क्या रो रही है? मैं बताऊं, लगातार 10 साल से हम गुहार कर रहे हैं,
कि नाली सड़क बनाया जाए ताकि आने जाने में लोगों को जन सुविधा मिल सके। लेकिन पता नहीं, इतना तो हम भगवान से विनती करते तो शायद भगवान मान लेता। लेकिन विधायक जी के साथ साथ मैं सांसद साहब और यहाँ के निगम पार्षद को भी कहना चाहूँगा। अब तो निगम पार्षद इन्हीं के विधायक के पार्टी के ही हैं, हाँ। लेकिन इनके सबसे बड़े दोषी सांसद साहब भी है। आप ये देखिए, परिवेश वर्मा जी हैं, जब वो सांसद थे वो भी 10 साल रहे, बिल्कुल। उनको चेंज क्यों किया गया जबकि वो बहुत बड़े बहुमत से जीते हैं? तो कहीं ना कहीं उन्होंने विपक्ष का रोल अदा नहीं किया। कम्युनिकेशन, बिल्कुल। अगर आपके पश्चिमी दिल्ली में आपके पार्टी के विधायक नहीं हैं और आपका विधायक काम नहीं कर रहा, नाली सड़क सीवर के नव निर्माण के लिए जनता त्राही हो रही है, तो आप एक आवाज तो बनिए। और यही आवाज़ मैं कमलजीत सहरावत जी को भी कहना चाहती हूँ कि जब से चुनाव जीती हैं वो, तो बस अपना स्वागत करने और जनता से महिमा मंडल करने में ही लगी हुई। आप उन्हें के टाइम, हाँ, इलेक्शन के टाइम ही आज का दिन है, मैंने उन्हें कभी भी ये नहीं देखा कि नाली के लिए आवाज़ उठाना, सड़क के लिए आवाज़ उठाना, सीवर के लिए आवाज़ उठाना। अच्छा, रास्ते में जो ये जो गाय भैंसे नजर आती हैं, एक्सीडेंट भी होता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, ये दिल को छू लेने वाला, ये घर की आवाज़ है मैडम। गौ हमारी माता है और मैं खुद हिंदू धर्म से हूँ और गौ को हमारी माँ बाप एक मातृ शक्ति के रूप में मानती है कि भाई, और बहुत इज्जत सम्मान के साथ मानती है। अगर गाँव से यहाँ के लोग आए ना तो कहेंगे कि ये गाँव हम ले जाते हैं गाय को, अगर इन्हें पालने, जो पालते हैं सबसे बड़ा तो उनका मेन है कि आप गाय को पालते हो फिर घर के बाहर क्यों छोड़ देते हो सड़कों पे, सबसे बड़ी बात तो उनके लिए। अब एक बात और मेरे पास खबरें आई है कि ये दबंग होते हैं जो गाय पालने वाले, हाँ। वो अगर आप और हम जैसे लोग शिकायत करने गए तो लड़ने भिड़ने पे उतारू हो जाते हैं। तीसरी बात प्रशासन की है। प्रशासन से मैं घुमा फिरा के बात नहीं करता, मकानों के निर्माण पे उगाई जो हो रही है ये करने के लिए शासन प्रशासन तैयार रहता है, तो गाय को उठाने के लिए कौन तैयार रहेगा भाई? आप क्यों नहीं गाय को उठाते हो? इसका जिम्मेवार कौन है? इनका जिम्मेवार गाय के मालिक के साथ साथ शासन और प्रशासन के लोग हैं। एमसीडी जवाबदेही है। एमसीडी एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, आप देखिए नाले वाले रोड पे क्या बुरा हाल है, बहुत गायों का मेला लगा है और तो और गलियों में गांव का गाय का झुंड से झुंड भरा पड़ा है। गाय गोबर करती है और उससे पूरी गंदगी होती है। घर के आसपास लोग कहते हैं कि गाय को, जिससे सम्मानजनक भावना के कारण गुस्सा भी करने लग जाते हैं। गाय का क्या दोष है बताइए आप? कोई दोष नहीं है सर उनका। तो मैं एक बात बताऊं, लेकिन मेरे पास घटना आई 8 अगस्त की, इसी 2024 की घटना बताऊं। 8 अगस्त को 10 बजे के करीब मेरे पास फ़ोन आया शिव विहार से, शिव विहार वेस्ट नालाबाड़ा रोड, जहाँ पे कूड़े का ढेर है जी। तो वहाँ से फ़ोन आया कि प्रधान जी करंट के कारण गाय मर चुकी है और BSS की 2 गाड़ियाँ आई हुई है और पुलिस भी आई हुई है और भीड़ लगी हुई है, आप आइए। और ये गाय, अमूमन क्या होता है कि गाय जब मरती है, कुत्ता मरता है, तो उन्हें गली जहाँ वो मरता है ढेरों फ़ोन करना पड़ता है। MCD हेल्पलाइन को फ़ोन करना पड़ता है, 10-10 20-20 बार फ़ोन, बहुत और बहुत, यानी रुला देते हैं, फिर गाय उठती है या कुत्ता उठता है। और उस दिन आनन फानन में ऐसी क्या बात थी कि करंट था, क्योंकि करंट से मरी थी तो कोई विवाद ना हो जाए, इसके कारण वो JCB भी आ गई उसी टाइम 10-11 बजे और उन्होंने क्या किया कि गाय को वहीं दफनाना शुरू कर दिया। अच्छा। और वो उसके सामने मीट शॉप है साहब सिंह, और वहाँ करंट खुला था और खुले करंट में गाय मर गई। और वहाँ के जनप्रतिनिधि का आदेश था कि जल्दी से वो करिए। मैं खुला बोल रहा हूँ, वहाँ के लोग बता रहे, लोगों ने उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया ये वीडियो देखिए करंट से मर रही है, तड़प के मर रही थी गाय, बताइए। अच्छा सर एक बात बताइए, इसके बाद क्या हुआ कि ये घटना यहाँ तक नहीं हुई, इसके बाद क्या हुआ कि मैंने वहाँ के लोगों से पूछा, तब कुछ लोग मेरे से पूछने लगे कि हमने तो गाय दफना दी, आप किस लिए आए? तो मेरे लिए अब शब्द बोलने लगे, तो मैंने अपने बंदे बुलाए तो मैं सेफ बचा।
इतने बड़े हादसे का शिकार हो जाता। वहाँ 40 बंदे थे। फिर मैंने एसएचओ साहब से भी मिला और मैंने भी सब ज्ञान दिया। फिर मैंने तो साहब ने बोला कि क्या किया जाए। मैंने कहा माफ़ कर दो इन लोगों को। और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इसके बाद मैंने बीएसएस अधिकारी को फ़ोन किया कि भाई गाय मरने से, करंट से मरा, ऐसी नौबत क्यों आई। तो बीएसएस अधिकारी ने बोला प्रधान जी 70 लाइटें चोरी होगी नाले वाले रोड पे। ककरोला मोड़ से मच्छी मार्केट जो डीएवी स्कूल है, हाँ। वहां तक 229 खंबे हैं जो टेढ़े खड़े हैं। कब किस पे गिर जाए कोई पता नहीं। वहां की सड़कें टूटी फूटी है, आए दिन एक्सीडेंट होते। बीएसएस अधिकारी ने लेटर लिखा फ्लड डिपार्टमेंट को कि भाई हम वापस लेते हैं। 8 अगस्त से आप जाएंगे नाले वाले रोड ककरोला मोड़ से मच्छी मार्केट, एक भी लाइट नहीं जल रही। ये मैंने कंप्लेन दी, उसका कारण है कि आगे से कोई आदमी ना मरे जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं होती। और इतना ही बड़ी बात हो रही है। और ये बात विधायक और निगम पार्षद को नहीं पता है क्या? एक भी लाइट नहीं जल रही यहाँ से। और नाले वाले रोड पे 2 डंपर है, कूड़े का ढेर है। जिस नाम से आप कूड़े के ढेर के हटाने के नाम से आए थे, वही ढेर अभी भी है, उससे ज़्यादा है। और तो और ये बात इतना तक साबित हो गया कि सड़क पूरा घेर लेते हैं, कूड़े का ढेर इतना आगे आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब बच्चे जाते हैं उस स्कूल से, ऑफिस जाते हैं, कोई घरेलू काम से जाता है। सर आप समाज सेवक हैं। हाँ जी। हैं? आप जनता के लिए क्या करेंगे? मैं जनता के लिए ये कहना चाहता हूँ कि चुनाव पास में है। आप बीजेपी, आम आदमी, कांग्रेस, तीनों के कैंडिडेट को देखिए, परखिए और रिपीट मत करिए। देखिए मैं एक बात कहना चाहता हूँ, हम जैसे समाज सेवक का कहना है कि हमेशा सत्ता के विरोध चलना चाहिए, चाहे किसी की भी सत्ता हो। क्योंकि सत्ता के साथ चलने का मतलब है चटुकारिता करना। उसकी अच्छी बातों को समर्थन करो, लेकिन अगर वो गलत काम कर रहा है तो हमें सेकंड नहीं लगाना चाहिए। मैं आपके चैनल को देखता हूँ और अब बड़ा अच्छा लगता है मुझे आपका चैनल, और कई सालों से देख रहा हूँ और देखता हूँ आप सच की आवाज़ उठाते हैं। बिल्कुल क्राइम से रिलेटिव हम चाटुकारिता नहीं करते ना जी, इसी के लिए तो मैं यहाँ आया हूँ। मैं बता दूं मैडम, आप क्राइम से जुड़े हैं। आपने खुद एक 2-3 मीटिंग में मेरे साथ थे, उसमें एसीपी साहब क्या कह रहे थे कि विकास नगर वार्ड 109 सबसे आपराधिक वाला एरिया बन गया। तो आप इसे सम्मानित कर रहे हैं या अपराधीकरण के बारे में बता रहे हैं? यहाँ के प्रशासनिक लोग, शासन प्रशासन के लोग बता रहे हैं। तो यहाँ के विधायक, सांसद और निगम पार्षद को सोचना चाहिए कि विकास नगर वार्ड इतना आपराधिक वाला क्षेत्र कैसे बन गया। इसको आपराधिक जनक से दूर करिए आप। बिल्कुल। अभी आपने देखा कि अभी हाल फिलहाल में एक रेप की घटना आई सामने मेरे पास, और ये घटना विधायक जी के ऑफिस के गली में था। और उस घटना में वो परिवार मेरे से संपर्क किया। उसको रेपिस्ट की जो फैमिली है सर, वो तो डेली हो रहे हैं। हाँ डेली हो रहे। लेकिन ये बताइए, मैं लोगों को भी कहता हूँ कि आप जो साथ देते हो, उनका साथ देने के बाद बैग क्यों मारते हो भाई? उनके घर में चलो अमीर हुआ झेल लेगा, जो गरीब हुआ उसके इलाज के आज लड़की के इलाज के लिए पैसे तक नहीं। मुझे चैनल पे बोलना पड़ रहा है कि बहुत दुख की बात है। उसके साथ कोई खड़ा है, विधायक जी खड़े या निगम पार्षद है या सांसद कमलजीत सरावत जी को कहना चाहता हूँ कि जो गरीब पीड़ित जो लड़की ना कर सके हाँ, हाँ। और वो उसके लिए आप क्यों नहीं आगे आते, मदद करते? आप घर गए उनके, कहते हैं हम मदद करते हैं, कहाँ करते में, सुनने में अपलोड जैसे फोटो डलती हैं कि हम। मैं बताऊं, विकास नगर में सबसे बड़ी समस्या बन के आई है ये कि जो इस तरह के ऐसा ही इस तरह की क्यों होता है। अब ये बताइए, ऑटो का जो जाल बिछा हुआ है, इसमें मेरे पास एक केस आया 13 साल की लड़की का। उसे 6-7 दिन तक रखा, फिर केस नहीं हो रहा था, केस करवाया, उसके बाद अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया। सर रेप के बारे में तो मतलब हद कर दी है, ये केस तो डेली ही आते हैं। ठीक है, इसका कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है, प्रशासन निकाले तो ज़्यादा अच्छा है। प्रशासन देखिए, मैं बताऊं आपको, जब तक, मैं खुली बात कह रहा हूं, जब तक जमीन से जुड़ा नेता नहीं बनेगा और उसके मन में सच्चाई नहीं रहेगी, तब तक वो जनता का भला कैसे करेगा। हम बोल देंगे हम। अब ये बताइए, लीडर और डीलर
विकासपुरी विधानसभा में कंबाइंड हो गया, प्लस हो गया, लीडर प्लस लीडर। अब इन सबको लीडर को पता है कि किनकी मकान बिक रहा है, किनका खरीद रहा है, सारा टाइम उसमें वेस्ट कर रहे। आज विधायक जी अपने निगम पार्षद को स्ट्रीम ऑपरेशन किया जाए तो ज़्यादातर इनके जो लीडर है, नेतागण, आपको डीलर की दुकानों पे मिलेंगे, मकान खरीदते बेचते मिलेंगे। मैं ओपन कह रहा हूँ और चैलेंज कहता हूँ। तो ये समस्या कैसे दूर होगी? किसी गरीब के घर जाओ ना, आज उगाही का कारण पूरे विधानसभा में हो रहा है। मकानों के नव निर्माण के आधार पर उगाही की जा रही है शासन प्रशासन द्वारा। मैं लगातार आवाज उठा रहा हूँ। क्या ये झूठ है? आप जो आवाज उठाते हैं इन पे कार्य होते हैं या नहीं होते? बिल्कुल कार्य होते हैं। थाना प्रशासन, ये विधायक, ये सब सुन रहे होंगे वीडियो पे, सोच रहे होंगे। चलो अच्छी बात है सर, आप समाज सेवा आप कर रहे हैं, जनता के लिए कुछ करके दिखा रहे हैं। जनता देखिए, जनता हमारी आत्मा है, जनता हमारा परिवार है। और जिसने जो भी नेता, मैं कहता हूँ आपका सौभाग्य है जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, उनको जिंदगी में बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी मिल जाए कि आपको समाज की सेवा, जनता की सेवा करने का मौका मिला। बहुत कम लोग होते हैं विधायक जी, सांसद महोदय और निगम पार्षद, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें इस तरह का पद मिलता है। आपका पिछले जन्मों का कर्म है या आपका भाग्य कह लें कि आपको इस पद को मिला है और आप इसे पैसे कमाने में गंवा रहे। बिल्कुल। मैं बताऊं, जनता की समस्या को आप दूर करिए। ठीक है, आप सत्ता से जुड़े हैं, पार्टी लाइन की भी गाइडलाइनें होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आपको पार्टी की गाइडलाइन के खिलाफ बोलना पड़े, तो आपको उसके बाद भी आप बोल सकते हो। कम से कम आपकी आत्मा नहीं को चोटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो, जिस बात से मैं जाना चाहता हूँ ऐसी बात बोलूंगा, घुमा फिरा के बात मुझे आती नहीं। अच्छी लगी आपसे मुलाकात। और मैं दिमाग से नहीं बोलता, दिल से बोलता हूँ। बिल्कुल। और मैं कहता हूँ कि मुझे दुख इतना होता है कि मेरे आवाज़ उठाने से मेरे जिले भी जहानाबाद बिहार ककड़िया में स्कूल सुधर गया। स्कूल में प्रिंसिपल नहीं आता था और जो वहाँ की सेवाएं दी जाती थी वो बंद थी, लोग वैसे करते थे, वो सुधर गया। आवाज उठा उठा के मतलब आपने सभी को सुधार दिया। हाँ, गांव में। और जहाँ मैं रह रहा हूँ वहाँ गांव से लोग आते हैं कि प्रधान जी आपने हमारी सड़कें बनवा दी, यहाँ सड़क तो गांव से भी बेकार है। तो विजय प्रधान समाज सेवक के रूप में केवल फेसबुक पे या इंस्टाग्राम या यूट्यूब के लिए ये थोड़ी है भैया। हम देखा हर चीज पे आवाज उठाते रहते हैं। बिल्कुल। चलो अच्छी बात है सर। आप सर हमारे चैनल में आए, कैसा लगा सर आपको? बहुत अच्छा लगा। आपके चैनल को मैं बहुत पसंद करता हूँ और आज से नहीं, आप भी सच की आवाज़। और आपका चैनल को मैं हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहता हूँ। और जितने लोग सुन रहे हैं, ये अनीता सिंह का चैनल जो है ये एक तरह की आपकी आवाज़ है। नहीं तो बहुत आपके ही एरिया में जाने माने आपके एंकर हैं और बड़े बड़े चैनलों पे होस्ट करते हैं, लेकिन वो खबरों को फेंकते हैं। ये काम अनीता सिंह जी का नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं इनके चैनल में अपना इंटरव्यू दे रहा हूँ इसलिए कह रहा हूँ। मैं इनके चैनल और इनके जो विचार है, इनसे मैं करीब करीब 5 साल से जुड़ा हूँ। इनकी वीडियो रात रात को, दिन को, जब भी मेरे को मौका मिलता मैं देखता था, मुझे पसंद आता था। जैसे मनीष कश्यप मेरी दोस्ती गहरी थी, आज टूटी हुई है क्योंकि उन्होंने पार्टी ज्वाइन कर लिया। अच्छा, टुकारता करने लग गए तो हमारी दोस्ती टूट गई उनसे। मैंने क्या मदद नहीं करी उनकी। जब उनके पास NSA लगा तो विजय प्रधान उनके साथ तन मन धन से पूरी टीम को जोड़ दिया। जब वो जेल से छूटे मनीष कश्यप जी, तो उसके बाद वो सेलिब्रिटी से फोटो खिंचाने में बिजी हो गए और हमें भूल गए, क्योंकि हम तो गरीब जनता की आवाज़ हैं और गरीब की जनता की आवाज़ गरीब ही होता है। बिल्कुल। और वंचित पीढ़ी शोषित की मदद करते हैं हम। तो मैडम, मैं वंस अगेन आपके चैनल को धन्यवाद करता हूँ अनीता सिंह जी। और आप इसी तरह के लोगों को जो सच की आवाज़ हो, उनको जिस तरह से आप बुलाते हैं, कई लोगों को आप बुलाते हैं और उनसे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते बोलने में, उनको अंदर तक बुलवाने में आपने मेरे को भी कसर नहीं छोड़ा। पहले मैं बात कर लेती हूँ प्रॉपर तरीके से, ताकि मैं भी जान लूँ उनके बारे में ना। आपने देखा होगा। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। हमारे चैनल में आप आए तो धन्यवाद आपका। बिल्कुल मैडम, सबसे बड़ी बात यह है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं खींच रहा, आप ज़मीन से जुड़े हो।
और हम भी ज़मीन से जुड़े। ज़मीन से जुड़ा बंदा सच की बात करेगा, चाहे वो कहीं भी पहुंच जाए। लेकिन जो पैसे कमाने के लिए आया है, चाहे वो नेतागण हो या शासन या प्रशासन में हो, वो पैसे कमाने की सोचेगा। सेवा करने के लिए जो सच की आवाज़ है वही आएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। धन्यवाद सर, धन्यवाद आपका। जैसे कि साथियों अभी आपने देखा कि विजय प्रधान जी से बातचीत करी। जाते जाते साथियों मैं आपसे भी से यही कहूँगी कि ऐसे इंटरव्यू छोटे छोटे आप लोग देखते रहेंगे। अगर हमारे स्टूडियो में आपकी कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत परेशानी मुद्दा है, तो हमारे स्टूडियो में आप लोग आ सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर डला हुआ है, इस पर कॉल करके आप लोगों को आना पड़ेगा। आप लोगों की आवाज़ को हम प्रशासन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो साथियों आप लोगों की क्या राय है, क्या कुछ कहना चाहते हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में। नमस्कार, जय हिंद।